राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ। सीधा आदेश नहीं दिया कि इनको मारो और भगा दो, कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सैनिक घूमने लग गए, जहाँ भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लावे। राजा उनसे प्रश्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है, तुम्हें रब मिला है, अल्लाह मिला है, आपको मिला है तो मुझे मिलाओ। अब चाहे वो अच्छे भगत थे, जैसे भी थे, नेक थे, उनमें सारे के ठग होया करें, तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था। उनको उठा करके कैद में डाल दिया। एक संत ऐसे कोई समझदार सा था, उसको पकड़ लाए। उसने प्रश्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है तो। संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ। राजा ने सोचा ये पीता होगा, आदेश दे दिया नौकर को कि भाई मीठा करके गिलास दूध ला दे। अब दूध ला के उस ऋषि संत को दे दिया, साधु को। वो साधु दूध में उंगली दे रहे से देखे। अब राजा कहता जी पी लो, अपने पीना है तो, इसमें मीठा डाल रखा है, दूध है। उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी है ही नहीं, मैं पीऊँ क्या इसको। तब राजा बताने लगे, हंसा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, आपको पता नहीं दूध से घी कैसे बनता है बताऊं। इसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा सा करके, नवाया सा करके इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनता है, दही बनकर फिर बिलोया जाता है, रिड़का जाता है, फिर ये घी निकलता है, समझे। तब उस संत ने कहा राजन इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा कहने लगा घनी बात मत बना, चलो अंदर, तुम बकवास, ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है, तेरे जैसे पाखंडी। वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी। 360 संत कैद में डाल रखे थे। राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सज़ा देते थे, क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते, सैनिक रखा करते, उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे। अब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़कर जंगल में बैठे थे। भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे। अब वो चक्की पीसे रोए, ये भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे, आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए। तो कहते हैं पहुँचूंगा क्षण एक मैं अपने जन के काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान। उधर से उस राजा को दलदल से निकालना था, उधर से उनकी भी बंद छुटवानी थी। अब क्या हुआ, एक दिन परमात्मा एक ऊँट, जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी, बड़े बड़े साफे होते हैं इनके, ऊँटवाल बोलते हैं इनको, और लंबी नोक की जूतियाँ होती थी पहले, एक लठ रखते थे साथ में, छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे, धोती डबल टांग की पहनते थे। ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते, कारवान, उस रभारी जैसी, और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर यानी उसके निवास स्थान की छत पर, राजा के घर की छत पर रात्रि के समय, और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे, खट खट हुआ। राजा की छत पर तो चिड़िया की आवाज़ भी नहीं हो सकती। राजा एकदम नींद से उठा, मंत्रियों को फालन किया, ये क्या आवाज़ आ रही है, तुम कहाँ सो गए हो, और पकड़ के लाओ ये कौन है कमबख्त। अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा नो लठ ले रहा हाथ में, और नो खड़ा। राजा बोला तू कौन है। परमात्मा बोले भाई मैं ऊँट रखता हूँ गने, और कल मेरा एक ऊँट गुम हो गया, उस ऊँट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया। मैं नो सोचूं था कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊँट। अब राजा कहता है अरे बोले आदमी, छत पर कभी ऊँट हो सकता है, यानी क्वाइट इम्पॉसिबल, तू कहाँ ढूंढ रहा है। तब परमात्मा ने कहा जिस प्रकार छत पर ऊँट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, इसी प्रकार तू इन संतों को दुखी करके अब्राहिम भगवान नहीं पा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। वहाँ से राजा को चक्कर आ गया, क्योंकि सामने से आदमी एकदम उदल हो जा,
तो कलेजा हिल जाए इंसान का। और वहाँ पहुँचे कहाँ पर, जहाँ वो चक्की पीस रहे थे। परमात्मा ने जाके कहा उन जेलर से कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो भी साथ दूसरा रूप बना लिया मालिक ने वहाँ जाके। कहने लगे अच्छा भाई तेरी सजा कर दी, कहाँ तू बड़ा ईमानदार आप पाया गया। अकोर भाई क्या करूँ, क्या करूँ, और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे। तो उस जेलर ने वो भी अंदर कर दिया कि चल पकड़ चक्की पीस। अब परमात्मा बोले भाई बात सुन सैनिकों पुलिस वालों, एक काम करेंगे हम सभी, उनसे कह दिया कैदियों से, कैदियों भाई डट जाओ, बंद कर दो चक्की को। एक काम करेंगे, चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब उस सैनिका ने सोचा अच्छा ये तो क्रांतिकारी है भाई, इसने सारे ये भी चंगरा दिए। तो उन्होंने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे। पहले 4 घंटे पिसवाते थे तो ईव इनको 12 घंटे पिसवाएंगे और हम कनक डालेंगे ये पीसेंगे। कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे। परमात्मा बोले ठीक है पोजीशन पकड़ो। अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, क्यों पुलिस वाला एक का जना 10 चक्कियाँ हम डाल दे, इतने वो लगे रहे काफ़ी देर तक। तो परमात्मा बोले भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तों और आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर ली और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी उसका डंडा लगा दिया सोठी। वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, नू खखाट उठ गया। और परमात्मा बोले ले भाई सैनिकों कितना पीस लियो और हम चले। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े। और परमात्मा ने कहा इसे साकेट की नगरी में फिर मत आइए, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब वो तो छोड़ कर जूती नूजा खखाट बाबा जी तक गए पार सीमा तक। अब उधर से क्या हो रहा है, वो चक्की आप चलें, उन पसीने आ गए, बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वाला के और दूर खड़े हो गए देखे सारे। फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे एक संत आया था और उसने ऐसे जादू जंत्र किया कि सारी चक्कियाँ चल रही हैं, सारे कैदियाँ ने भगा ले गया अंतर जान करके। उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियाँ चल रही हैं। वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कि तुमने भेज दिया उनको। तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा भाई थारा दोष नहीं, ये तो मेरे पास भी आया था। अब उसकी वो सटाट हुई उसके वह कसक भगवान की उस दिन से। फिर कुछ दिन में भूल पड़ गई, राजा चिंतित हुआ तो मौलवियों से बुलवा कर, काजियों से मौलवियों से एक ताबीज़ बंधवा दिया बाजू में। उन्होंने बताया जी ये तो कोई ऐसे जन वगैरह होते हैं, भूत प्रेत, ये फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या करा, एक यात्री का रूप बनाया। शाम के समय एक छोटी सी पोटली राह चलते रखा करते, बैग बैग जैसे छोटा सा, उसमें अपने रास्ते के कपड़े आदि होते थे। ऐसा लेकर के एक पोटली सी सिर पे, और शाम के समय राजा बैठा था अपने महल के सामने घर में। एक तो होता है उनका दरबार ऑफिस, वो अलग होता है, एक अपने घर में बैठा था। और वो परमात्मा पहुंच गए वहाँ सामने राजा के पास। राजा से जाकर कहने लगे अरे भाई धर्मशाला वाले, ए सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे भाई, और उसका किराया बता दे, मैंने एक रात काटनी है। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, उन्हें सोचा भोला भाला यात्री ग्रामीण है, इसका धोखा लग गया। वो कहने लगा भाई आप कौन हो? उसने कहा परमात्मा मैं यात्री हूँ, मैंने अपने जाना है सफ़र पे, देर होगी, मैंने रुकना है रात ने, तो किराया बता दे, कोठड़ी मैंने दे दे। तो राजा बोला तेने पता ये क्या स्थान है? क्या है भाई बता दे। कि ये मेरा महल है, मैं राजा हूँ यहाँ का, ये सराय नहीं है। परमात्मा ने पूछा तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? कि मेरे पिताजी थे। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे। तो वहाँ वो कहाँ गए? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें?
जब अपना नंबर आवा ना मृत्यु का, जब होश हवास उठ जाते आदमी के, कहाँ जाना तो मुझे भी पड़ेगा। फिर न मैल समझे मूर्ख तू, ये सरा नहीं तो क्या तू मैल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मनैया महल सरा बताई। न्यों कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा को चक्कर आके गिर गया। अब फिर और मौलवी बुला दिया, उसने दूसरी बाजू का तबीज बांध दिया। कब नहीं आओगा, भूत प्रेत था कोई। इन्होंने बोला यो प्रेत ना हटता, ये तो हमने निकाल कर छोड़ देगा यहाँ से काल के जाल से। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ। ये राजा क्या करता था, एक 9 लखा बाग होता है जिसमें 9 लाख प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, मतलब उसमें अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने के लिए। वहाँ राजा टहलता था और दोपहर के समय 2-3 घंटे वहाँ विश्राम करता था। उस बाग के अंदर राजा की जो बेड था, बिस्तर था, उसको संवारने का, आसपास चारों तरफ फूल फाल सजाने की ड्यूटी बांदियों की लगाई जाती थी, नौकरानियों की। परमात्मा ने एक दिन एक बंदी का दासी का रूप बनाया, नौकरानी, यानी रानियों की ड्रेस में और नौकरानियों की ड्रेस में अंतर होता था। अब परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर, चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए। राजा की बेड पर स्वयं सो गए बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा आया, उसने देखा कि तेरी सेज पर, तेरे बेड पर एक बांदी सोए। इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इसका इतना डर निकल गया। वहाँ पर एक अंटर रखा होता था, राजाओं के पास रखते थे, आसपास रहता था। एक अंटर उठाया, कोड़ा। वो कोड़ा इतना ज़बरदस्त लगा करता था, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा, इतना पीड़ा होती थी। उसने क्रोधित होकर के उसको परमात्मा को बंदी जानकर, दासी मानकर, नौकरानी मानकर 3 कोरडे जबरदस्त ढंग से मारे और 3 निशान न्यारे न्यारे मार के कमर पर हो गए। अब परमात्मा बंदी रूप में खड़े हुए, दासी रूप में। पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, जमीन पर लौट कर हंसे हंसे, डटे नहीं डटे। अब उस राजा ने सोचा, इन कोरडे लागे पाँच आदमी आसन का तना रहा करे, क्या कारण है? उसने बाजू पकड़ के उठाया, अकबंदी तू हंसी क्यों, मुझे इसका कारण बता। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूँ, या इसी निकम्मी बेड है जो बिस्तर तेरा, जिस पर मैं 1 घड़ी सोई और 1 घड़ी सोने का मुझे दंड मिला 3 कोरडे। मैं न्यू हंसूँ बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तू तो रोज सो है इस पर, अब तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंस रही हूँ। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उस दिन 2 घंटे मौसम आया, राजा बेहोश हो गया। लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने दे, रानियाँ ने फिर जंतर मंत्र करवा कर गले में तबीज बंधवा दिया, अगनायुब ठीक रहेगा। उधर से क्या किया, मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इनको आप बाहर भेज दो, जंगल में शिकार करके आएंगे, वहाँ इनका दिल सा हो जाएगा दूसरी टाइप का, यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं। अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया, बस सचमुच ये तो एक दिन मरना है, ये सब छूटेगा। लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं। भगवान करेन का काम करेगा ना, जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो करेन भी लाओगा हमारे लिए, सत्कर मानना, तो कुछ भी करना पड़े पर हम लगे रहना इसके। अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए, सैनिक भी मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए, कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस आओ, अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे निकल गया,
और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने। अब किसने कहो है मार दूंगा। अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे दो घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घोड़ी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया, अंतर ध्यान हो गया। क्या दिखा था उसने? वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास, झाग आगे प्यास लग आई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जा। परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर साथ साथ रहता हूँ जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत, और भक्ता के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब वहाँ परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी, और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज़्यादा होते हैं, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोंपड़ी का आगे बैठ गए, और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा जो कुत्ते बांधने की होती है, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, क्यों जब आदमी मरने को आता है, जब कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया तो आप ही रख सको। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो है हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो सुनता है पल पल की। वहाँ वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है, और थोड़ा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया, फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है, इसने फिर बकवाद बाती हैं, वो शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा बाबा जी इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तब परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे भाई बात सुन, ये VIP डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगा VIP कैसे, कि ये है ना बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा, और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, पर इन एक नहीं सुनी। आज ये कुत्ते बन गए, और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनके जो पहुँच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पे। वो खूब कोशिश कर ऐसे खाने की, नू खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, वो बेल थी ना खाली, वो हमारी उनका कमर पर के अगला मैं खिलाऊंगा तुम ना हलवे काजू किशमिश के, वो चिल्लावे ट्या ट्या करें, और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले या खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा, और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस बांध दूंगा, अराड़े इस कीट के साथ ही। उसके तो पसीने आ गए। अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान या बिरान मट्टी होएगी, अज्ञा तिराग गए भाई, कौन है तू, कि मैं जी वो बलख बुखारी का राजा हूँ। तो परमात्मा ने कहा ये तेरे बाप दादा थे भाई, इन भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई, अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। नालायक जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कह कर अंतर्ध्यान हो गए, राजा बेहोश हो गया, चेत हो गया। नर्मात्मा बहुत होती है भगत की। काफ़ी देर के बाद वो होश में आया, क्या देखता है, ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग, ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति। अब वो समझ नहीं सका, और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई।
उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। वो सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध के अपने बैग रो लिए गिर घोड़े ले गए, वापस आ गए। रानियों ने पूछा मंत्रियों से क्या हो गया, अगदी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे और पता नहीं वहाँ क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के रानी चली गई, मंत्री चले गए। मुख्य रानियाँ होती हैं वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती हैं। कहने लगे जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहाँ खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहाँ खड़ी थी एक भूत दिखा, आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो। ये है उसमें लगी पंप मारने, उसका तो कलेजा जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊँ बता। इतने में एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे। वो आकर कहने लगा अब्राहिम अब्राहिम देख ले, मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी ये शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूँ। अब जान बचाई जा तो बचा ले भाई, न्यों कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने, अब तो आगे पीछे हो तो चलो तुम ना मानो थे। और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर। सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक साल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले में एक का लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी रातों रात, घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचे थी। कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूँ। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल लो। अब भूख का गे पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे। भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनों कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा कर अपने सारे दर ली ही। 1 शेर बेर जब तोलने लगी 1 किलो, 1 बेर जमीन पर गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनों कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा, तुले पाछे गिरा है, वनु के ना मेरे हाथ से गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसका 1 दिरा कान पे है। ने बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर हैं, देखा तम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा, तू राज ने गिर ले लिए फिर है नालायक, जब वापस अपने घर ने कर ले राज तू। अरे मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहाँ तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा ही बांध कर निकाला हूँ। बेटा मुझे मालूम था तेरी दुश्मन थी माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था। अब मैं तेरे साथ हूँ ना, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, शाम के समय उसने फिर भूख लगी ना, सुबह के समय रात तो कट गई। तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी, आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ, थाल पोस। उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी, और साथ में हलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस न्यू का न्यू ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया। कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, दास को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से। अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी।